हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में रिकर्शन को अच्छे से पढ़ा था और हमने फैक्टोरियल प्रोग्राम को रिकर्शन मेथड से समझा था। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी फील देने वाला हूँ रिकर्शन की फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम के थ्रू। Guys, I want you to know that there is a pronunciation error in the video. I have been calling this series Fibonacci series, but the correct pronunciation for this term is Fibonacci. So please take care of that in the video. यहाँ पर आपको फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट और रिकर्शन का कॉन्सेप्ट मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखना और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल सीरीज होती है जिसका लॉजिक ये होता है कि हमारी पहली दो टर्म्स उन्होंने डिफाइन कर दी होती है। पहली दो टर्म्स उन्होंने 0 और 1 अपने हिसाब से दे दी, और उसके बाद जो टर्म्स है, हमारी जितनी भी टर्म्स है, सारी अपनी पिछली दो टर्म्स के एडिशन से बनती है। जैसे हमारी थर्ड टर्म है वो हमारे फर्स्ट और सेकेंड टर्म के एडिशन से बनेगी, 0 + 1 1 हो गया। अब हमारी जो फोर्थ टर्म है वो हमारी सेकेंड और थर्ड टर्म के एडिशन से बनेगी, और हमारी फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे थर्ड और हमारे फोर्थ टर्म के एडिशन से बनेगी। ये हमारी फिबोनाची सीरीज होती है और ये इनफिनाइट टर्म्स के लिए होती है और ये खत्म नहीं होती कभी। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स के बाद डॉट डॉट लगा दिया है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको लॉजिक समझाता हूँ और यहाँ पर रिकर्शन समझाता हूँ कैसे हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पर stdio.h फाइल इंक्लूड करा दी क्योंकि हम यहाँ पर printf scanf फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। एंड में हमने रिटर्न 0 किया है क्योंकि हम इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कराएंगे इससे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कोड है जिसमें हम फिबोनाची को कॉल करेंगे। फिबोनाची एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और उसके पैरामीटर लिस्ट में एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो हमें इसे एक इंटीजर टाइप का नंबर देना है और वो हमें एक इंटीजर टाइप का नंबर रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें मान लो n टर्म्स प्रिंट करानी है, तो हमने ये वेरिएबल बना दिया n। फिर हमने यूजर से उस n की वैल्यू ले ली, प्रिंट करवा के एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, और हमने फिर उसे स्कैन करा लिया। मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया द फिबोनाची सीरीज फॉर परसेंटेज डी टर्म्स आर, और फिर \n करके न्यू लाइन कर दी, और फिर यहाँ पर n दे दिया, n परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया है, और ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, ये फॉर लूप इंट i इक्वल्स 1 से लेकर i इक्वल्स n तक चलेगा। मतलब ये फॉर लूप हमारा n टाइम्स चलने वाला है, और हर आइट्रेशन के बाद यहाँ प्लस प्लस होता जाएगा। और ये अपने लूप में एक ही चीज कर रहा है, बस प्रिंट करा रहा है कुछ और उसके बाद कुछ गैप दे रहा है। यहाँ पर दो स्पेसेस दिए हैं और यहाँ पर परसेंटेज डी प्रिंट कराएगा, और परसेंटेज डी की जगह हमें एक इंटीजर चाहिए होता है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, और उस फंक्शन में पैरामीटर क्या दे रहा है, पैरामीटर आई दे रहा है। तो ये हर आइट्रेशन के लिए एक बार फंक्शन को कॉल करेगा, और उस आइट्रेशन के लिए फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे प्रिंट भी कराएगा। इसका मतलब क्या, n नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे जो हमारी सीरीज के हैं। और ये फिबोनाची जो फंक्शन है ये हमारा करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन, हम जो भी टर्म इसमें डालेंगे, मान लो ये n की जगह हमने 5 डाल दिया, तो ये फिफ्थ टर्म को रिटर्न कराता है। और अगर n की जगह मान लो 20 डल गया, तो ये 20th टर्म जो होगी उसे रिटर्न कराएगा। मान लो हमने यहाँ 5 डाला है, तो यहाँ से फिफ्थ टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो हमारा रिटर्न 3 होगा। यहाँ पे अगर हमने 7 डाला है, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न होगा 8। तो ये ऐसे ये फंक्शन काम करता है। अब मैं इस फंक्शन को आपको समझाता हूँ, इसमें हमने क्या किया है। ये फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। हमने क्या किया है, इफ n इक्वल्स 1 और n इक्वल्स 2, मतलब अगर हमारी फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, तो हम क्या कर देंगे, n-1। यहाँ पे देखो, हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है ये बेस केस है, ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। यहाँ पे क्या होगा, अगर n1 हुआ और n2 हुआ, तो ये रिटर्न क्या करेगा, n-1। मतलब n1 के लिए क्या हो जाएगा, वो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, और n2 के लिए क्या हो जाएगा, वो 2 - 1 मतलब 1। तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज के साथ कंपैटिबल हो गया। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0, सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 1, और उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स होगी, एल्स में हमने क्या बोला है, रिटर्न करो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो ये क्या हुआ, हमने इस फंक्शन को वापस कॉल किया है और दो बार कॉल करके उन्हें ऐड भी करा दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लो यहाँ पर n की जगह हम 7 देते हैं,
मतलब यहाँ पर 7th आइट्रेशन के लिए जब ये चलेगी, i की वैल्यू 7 हो गई और यहाँ पर i की कॉपी गई 7, तो ये 7th के लिए क्या करेगा, पहले ये कराएगा n-1 और n-2 को ऐड। ये क्या बोलेगा, फिबोनाची ऑफ 6 और फिबोनाची ऑफ 5 को ऐड कर दो। फिर फिबोनाची ऑफ 6 हमें क्या बोलेगा, 6 बोलेगा यार आप ना 5 और 4 को ऐड कर लो। और फिबोनाची ऑफ 5 यहाँ पे क्या बोलेगा, आप क्या करो 3 और 4 को ऐड कर लो। और ये ऐसे ही चेन बनती जाती है और उन चेन को हम ऐड करा करा कर एक नंबर निकाल लेते हैं। ये चीज मैं आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ अच्छे से। उसके बाद हम इस प्रोग्राम पे आएंगे और फिर हम इसे रन करा कर देखेंगे। पहले मैं आपको इसका लॉजिक बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें करी है। यहाँ पर मैंने ये फंक्शन भी लिखा हुआ है जो हमारा फिबोनाची है, ताकि मैं समझा पाऊं इसे। और ये हमारी फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज आप देखो, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर हमारा 1 आ जाता है क्योंकि ये इन दोनों का एडिशन होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 आता है क्योंकि ये अपनी पिछली दो टर्म्स का एडिशन होता है। तो ये ऐसे ही चलती है, यही इसका लॉजिक है। और यही लॉजिक हमने अपने फंक्शन में भी लगाया है। क्या बोला है हमने, अगर n 1 हुआ, फर्स्ट टर्म हुई या सेकेंड टर्म हुई, तो आप n-1 कर दो, मतलब 0 कर दो या 1 कर दो। फिर n उससे बड़ा हुआ तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करा दो। ठीक है, और अगर n ज्यादा ही बड़ा हुआ तो वो क्या बोलेगा, इन दोनों को ऐड कराओ। ये बोलेगा इन दोनों को ऐड कराओ, ये बोलेगा इन दोनों को ऐड कराओ, ये बोलेगा इन दोनों को ऐड कराओ। तो ये जितनी भी पीछे की चीजें हैं ये ऐड हो जाती हैं। इसको मैं आपको यहाँ फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लो अभी हम n की जगह 5 दे रहे हैं, n की जगह हमने 5 दे दिया, तो ये बोलेगा अब भाई मुझे फिबोनाची ऑफ 5 निकालना है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट 5 है, तो यहाँ अब नीचे जाएगा, नीचे गया तो यहाँ फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 बोल देगा, क्योंकि यहाँ 5 के लिए अंदर फंक्शन में गया तो इफ तो फॉल्स हो गया। तो ये एल्स की कंडीशन रन कराता है। एल्स में ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ है और फिबोनाची ऑफ 3 कॉल हुआ है। इसका मतलब हमने सेम फंक्शन में उसी फंक्शन को वापस कॉल किया है, और इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। और रिकर्शन के थ्रू यहाँ पर एडिशन होती जाएगी। फिबोनाची ऑफ 4 बोलेगा आप 3 और 2 को ऐड करा दो, और फिबोनाची ऑफ 3 बोलेगा आप 2 और 1 को ऐड करा दो। फिर क्या होगा, यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 3 बोलेगा कि भाई आप 1 और 2 को ऐड कराओ, और फिबोनाची ऑफ 2 बोलेगा मेरी तो एक वैल्यू है, क्योंकि यहाँ इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है और वो अपनी वैल्यू बताएगा 1। यहाँ पर भी फिबोनाची ऑफ 2 क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू 1 है, आप ले लो और ऐड करा लो। यहाँ फिबोनाची ऑफ 1 क्या बोलेगा, मैं तो यार फर्स्ट टर्म हूँ और मेरी वैल्यू 0 होती है, तो आप मुझे ऐड करा लो। यहाँ पर जब फिबोनाची 3 है तो यहाँ फंक्शन कॉल अभी रुका नहीं है, और यहाँ पर फिर फिबोनाची 1 और फिबोनाची 2 को इसने कॉल कराकर ऐड किया है, और फिबोनाची 1 0 दे देगा, फिबोनाची 2 1 दे देगा, और ये सारी वैल्यूज हमारी ऐड हो जाएगी। इसमें ये जितने भी केसेस हैं जो कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को, ये सारे होते हैं हमारे रिकर्सिव केसेस। ये चीज नोट करो, ये सारे होंगे हमारी रिकर्सिव केस। 5 4 और 3 जितने भी ये केसेस हैं ये सारे रिकर्सिव केस हैं। और जिन केसेस की वैल्यू है, मतलब ये केसेस वापस से कॉल नहीं कर रहे फिबोनाची फंक्शन को, तो ये जो नीचे वाले केसेस है ये सारे हमारे बेस केस होते हैं, और ये सबसे नीचे होते हैं, और इनके नीचे कोई ट्री नहीं बनता, इसीलिए इन्हें हम बेस केस बोलते हैं। अभी मैं एक और फ्लो के थ्रू इसे समझाता हूँ। फिबोनाची 5 हुआ तो उसने क्या बोला, फिबोनाची 4 और फिबोनाची 3 को ऐड कर दो। फिबोनाची 4 ने क्या बोला, आप 2 और 3 को ऐड कर दो। और यहाँ पर एडिशन में क्या हुआ, फिबोनाची 3 था तो उसने बोला फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1 को ऐड कर दो। अब इन सब में 2 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 3 की वैल्यू हमारी क्या होगी, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। 2 की वैल्यू हमें पता है 1, फिबोनाची 1 की वैल्यू हमें पता है 0। अब इन दोनों की वैल्यू लास्ट में हमें पता है तो हम फिर 1 और 0 डाल देंगे, और यहाँ पर एंड में हमारा ये जितना भी है सब ऐड होके आ जाता है। तो ये हमारा पूरा रिकर्शन का प्रोग्राम होता है। और जब हम फिबोनाची सीरीज के लिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पर आप देखो हमने कितनी बार फंक्शन को कॉल किया, हमें बार बार फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है, और एक 5 के लिए निकालने के लिए हमें इतने सारे फंक्शंस के थ्रू जाना पड़ा। तो इसीलिए ये जो रिकर्सिव केस होता है ये बहुत टाइम लेता है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। इसने कोड तो छोटा कर दिया, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। यही चीज मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था, और यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये बार बार फंक्शन को कॉल करता है, इसलिए यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है।
अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर और मैं इसे रन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस फॉर लूप में क्या होगा, मान लो n की वैल्यू हमने 6 दे दी और हम 6 टर्म्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या होगा, फॉर लूप पहले i इक्वल्स 1 के लिए चलेगा, तो ये फिबनो का 1 कॉल करेगा, तो हमारी फर्स्ट टर्म प्रिंट हो जाएगी 0। फिर यहाँ i 2 के लिए कॉल करेगा क्योंकि यहाँ आइट्रेशन 2 होगा, और फिर यहाँ फिबनो का 2 जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, तो पहले 0 प्रिंट होगा फिर 1 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, i इक्वल 3 के लिए फिबनो का कॉल होगा, तो फिर यहाँ रिकर्सिव केसेस आएंगे और वो बोलेगा फिबनो का 2 और फिबनो का 1 को ऐड कर दो, और 2 और 1 मतलब 0 प्लस 1 ऐड होके यहाँ पर फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। और ऐसे ये आगे चलता रहेगा 6 तक के लिए, और 6 टर्म्स हमारी प्रिंट हो जाती हैं। और मैं इसे अभी आपको रन करके दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर आ गया एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट। तो यहाँ पर हम 6 दे के देखते हैं और हमें अभी 6 टर्म्स चाहिए। तो हमारा आ गया है फिबनो का सीरीज फॉर 6 टर्म्स आर 0 1 1 2 3 और 5। तो गाइज ये था आपका फिबोनाची का प्रोग्राम, और मैंने इस वीडियो में काफी मेहनत करी है, फ्लो चार्ट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, और अभी मैं अपनी कंडीशन को एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।